नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। हरियाणा विधानसभा के 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन रहा और इस शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक और वॉकआउट देखने को मिला है, जहां एक तरफ विपक्ष ने अपने सवालों से सरकार और सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने विपक्ष के सवालों का मुंहतोड़ जवाब दिया। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन रहा। शुरुआत के 2 दिनों की तरह ही आखिरी दिन भी हंगामेदार रहा। सदन में पहले और दूसरे दिन भी कांग्रेस ने वॉकआउट किया था। आज भी कांग्रेस ने सदन में प्रदेश के मुद्दों को लेकर हंगामा किया। शीतकालीन सत्र की अभी तक की कार्रवाई पर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाखुश नजर आए। हुड्डा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि कई मुद्दों को सदन में उठाया गया, लेकिन सरकार किसी का भी जवाब सही तरीके से नहीं दे पाई। सत्र के आखिरी दिन शून्यकाल में 15 विधायकों ने अपने सवाल रखे। सभी विधायकों को बोलने के लिए 4-4 मिनट का समय दिया गया। ये ठीक है कि लोकतंत्र में छोटी मोटी नोक-झोंक भी होनी चाहिए, लेकिन इस बार प्रश्नोत्तर और साथ में जिस प्रकार का एक संवाद कविताओं का चला, वो भी एक विशेष अवसर था। उसमें एक आनंद भरे सत्र में सदस्यों ने भी उसका लिया और आज कुल मिलाकर के प्रश्नोत्तर के बाद क्वेश्चन आवर जीरो आवर जिसको कहते हैं और जीरो आवर के बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, वो चर्चा उसके ऊपर हुई। सीएम मनोहर लाल ने सभी कैबिनेट मंत्रियों को रणनीति के तहत पूरी तैयारी के साथ आने की हिदायत दे रखी थी, जिससे विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जा सके। शीतकालीन सत्र की कार्रवाई पर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाखुश नजर आए। हुड्डा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि कई मुद्दों को सदन में उठाया गया, लेकिन सरकार किसी का भी जवाब सही तरीके से नहीं दे पाई। विपक्ष के आरोप पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुद्दे पर बात नहीं हो रही है, विपक्ष को सिर्फ दिखावा करने की बीमारी लग गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में चली कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि विधायी कार्य होने के साथ साथ विधायकों की भागीदारी भी बढ़ी है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सबसे अहम बात यह रही कि जहां विपक्ष की तैयारी और एकजुटता नजर आई, वहीं सत्ता पक्ष भी लामबंद और चौकस नजर आया। जनता से जुड़े सवालों और मुद्दों को विपक्षी विधायकों के साथ साथ सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी बड़ी संजीदगी से उठाया। अगले साल होने वाले चुनावों को लेकर दोनों पक्षों की तैयारी इस सत्र की मजबूत पहचान रही। ब्यूरो रिपोर्ट, चंडीगढ़। तो 3 दिवसीय विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज हंगामे के साथ अनिश्चितकाल के लिए समाप्त हो गया है। आपको बता दें कि इस दौरान पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग और जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला और इसी कड़ी में तमाम तरह के मुद्दों का भी जिक्र किया गया। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल का सदन में कई बयान भी सामने आया है। ये ठीक है कि लोकतंत्र में छोटी मोटी नोक-झोंक भी होनी चाहिए, लेकिन इस बार प्रश्नोत्तर और साथ में जिस प्रकार का एक संवाद कविताओं का चला, वो भी एक विशेष अवसर था। उसमें एक आनंद भरे सत्र में सदस्यों ने भी उसका लिया और आज कुल मिलाकर के प्रश्नोत्तर के बाद क्वेश्चन आवर जीरो आवर जिसको कहते हैं और जीरो आवर के बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव,
वो चर्चा उसके ऊपर हुई। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह गहलावत जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, स्वागत है आपका। कृष्ण कुटेल जुड़ गए हैं, इनेलो प्रवक्ता है, आपका भी स्वागत है। और विजय कौशिक कांग्रेस के प्रवक्ता है। सबसे पहले तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करूंगी मैं, और भूपेंद्र सिंह जी सबसे पहले आपके पास ही आना है आज, क्योंकि बड़का के जो विधायक नैना चौटाला जिस तरीके से उन्होंने सदन में जो सवाल उठाया और अपनी सरकार को घेरा, यहां पर ये कह सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था को शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई तरह के उनके यहां सवाल थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है। कई ऐसे स्कूलों का भी जिक्र किया गया कि जहां पर शिक्षक की जो भर्ती होनी चाहिए, शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। क्या कहना चाहेंगे इसे लेकर आप? देखिए, जो उन्होंने सवाल किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाब दिया। और आज स्कूलों में धरातल पर कोई शिक्षकों की कमी नहीं है। ये जो आंकड़े इन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं पहले से, उस पे जरूर इन्होंने आंकड़ों के हिसाब से बताया है, लेकिन कई स्कूलों में कोई कमी नहीं है और सभी जगह अच्छे से स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और अगर कहीं कमी है तो हरियाणा जो हमारा कौशल रोजगार योजना है, उसके माध्यम से तुरंत टीचर मुहैया कराने का काम हो रहा है। ये कहां से आंकड़े लेके आते हैं कुछ नहीं पता। और मैं तो ये कहता हूं कि जो सिस्टम माननीय मनोहर लाल जी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रहा है, वो ऐसा कभी भी नहीं चला। तो अगर ये दूसरे पार्टी के लोग कहते हैं इस राज्य में क्या क्या होता था, इनके टीचर भी लगे, पीटीआई भी लगे, 13 लिस्टें तो कैंसिल कांग्रेस के राज में हुई, और एक 14वीं लिस्ट जो माननीय उच्च न्यायालय ने जिसको संदिग्ध डिक्लेयर कर दिया, और 154 नंबर जो सबसे ज्यादा आए हुए थे इंस्पेक्टर की भर्ती में, उसको छोड़कर 9 के 9 अपने रिश्तेदारों को नौकरी देने का काम किया। ये लोग नौकरी देने का काम करते थे। और जब मैं बात करता हूँ, जब हम जी लोकदल के चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने कैसे भर्ती की थी और उसका नतीजा क्या रहा था, ये मैं नहीं कह रहा, ये उच्च न्यायालय ने और उच्चतम न्यायालय तक के केस गया और उन्होंने उसको गलत मान के और वो 10 साल की सजा काट के आए। इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए दूसरे लोगों को जो हमारी पार्टी पर सवाल उठाते हैं। आज ना तो कोई खर्ची पत्ती की बात है, ना कोई भाई भतीजावाद की बात है, ना कोई अक्षेत्रवाद की बात है। हम बिल्कुल पारदर्शिता से सभी नौकरियों में और जो भी सिस्टम है उसको सुधार कर रहे हैं। इनकी जो फौज थी, जो दलाली भूपेंद्र जी देखिए, अगर विपक्ष सवाल उठाता ना तो ठीक है, विपक्ष तो उठाएगा, सवाल काम ही है, लेकिन जब आपके ही पार्टी के विधायक सवाल उठाते हैं तो आप यहां ये नहीं कह सकते कि आरोप लग रहा है। देखिए, फरीदाबाद में आपने देखा होगा कि वहां पर बच्चों ने प्रदर्शन किया क्योंकि बच्चों को डर सता रहा है कि एग्जाम्स आने वाले हैं, परीक्षा सिर पर है, और अगर स्कूल में शिक्षक पढ़ाएंगे नहीं तो वो पास कैसे होंगे, फेल हो जाएंगे, है ना। 122 स्कूलों की शिक्षकों की कमी है। कई ऐसे रिकॉर्ड्स हैं सर, मैं आपको गिनवा भी सकती हूं। तो जब आपकी पार्टी के ही विधायक नैना चौटाला जी सवाल उठाती हैं तो आप यहां ये नहीं कह सकते कि यहां पर विपक्ष ने आरोप लगाया है, या विपक्ष का तो काम ही है आरोप लगाना। नहीं, देखिए, सवाल उठाना कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने कोई सवाल पूछा है तो उसका जवाब दे दिया, और हमारे पास टीचरों की तो कोई कमी है नहीं। हमारे तो पास उन टीचरों को स्कूलों में लगाइए ना। 122 टीचरों की कमी है फतेहाबाद में, जो संख्या है 122 है, तो उन टीचरों को ऐसा नहीं लगता कि स्कूल में लगाने की जरूरत है, क्योंकि आपने बोला कि स्कूल में हमारे पास टीचरों की कमी नहीं है, तो उन टीचर्स को स्कूल में लगाएंगे तो शायद फरीदाबाद जैसे प्रदर्शन नहीं होंगे। देखिए, जो कमी थी, हमने कौशल रोजगार योजना के तहत सिलेक्शन करके और स्कूलों में भेजने का काम किया है। अगर किसी स्कूल में नई टीचर पहुंचे तो बहुत जल्दी ही वहां पर पहुंच जाएंगे और किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहेगी। सरकार पूरी पारदर्शिता से काम कर रही है, और सरकार, देखिए, सब सवाल पूछने का सबको हक है, विपक्ष को भी है और सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को भी है। सवाल पूछना कोई बुरी बात नहीं है, आरोप लगाना तो गलत होता है, लेकिन सवाल पूछा है, वो गठबंधन में हमारे सहयोगी हैं, उनका भी हक बनता है, वो पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया, उन्होंने तो सवाल पूछा कि नहीं इस तरह से ये है, जवाब दे दिया।
बता दिया कि हमारे पास किसी किस्म की टीचरों की नहीं है। अगर कोई कमी होगी तो हरियाणा कौशल रोजगार योजना के तहत कहीं से कोई शिकायत आएगी तो हम जल्द से जल्द उसको पूरा करने का काम करेंगे। ठीक है विजय जी, आपके पास आऊंगी। अभी आपने बीजेपी प्रवक्ता को सुना, उन्होंने कहा कि सवाल पूछने का सबको हक है, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। टीचर्स की कमी नहीं है, अगर शिक्षकों की कमी है कहीं तो उन्हें समय के साथ वहां पर टीचर भर्ती के तहत रोजगार दे दिया जाएगा या स्कूलों में लगा दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? यानी कि कहीं ना कहीं ये बात तो वो मानते हैं कि कमी अगर है तो काम पे लगाया जाएगा। देखिए, हरियाणा के अंदर स्थिति है कि मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि उन्होंने हरियाणा को स्वर्ग बना दिया। वही जनता हाथ जोड़कर उनसे कहती है कि हमें स्वर्गवासी नहीं बनना, क्योंकि तो इनके स्वर्ग के चक्कर में फरीदाबाद पूरा खुदा पड़ा है, बड़े बड़े शहर खुदे पड़े हैं। इन्होंने फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, आज नरक सिटी बन गया है। कूड़े के पहाड़ गुड़गांव फरीदाबाद रोड पर खड़ा हो चुका है। जो जितने भी यहाँ खाने जो अवैध खनन के द्वारा इनके द्वारा खोदी गई थी, उनमें जहरीला कचरा ला कर डाला जा रहा है। लोगों को कैंसर होने लगा है। यहाँ तक कि पहली बार शोध में आया है कि अरावली में जो जंगली जीव रह रहे थे उनको दूषित पानी की वजह से कैंसर होने लगा है। अब बात शिक्षा की बात कर रहे थे, ये कह रहे थे टीचर्स की कोई कमी नहीं है। भाई हो सकता है कमी ना हो, अमेरिका में कमी ना हो, ये अमेरिका की बात कर रहे हो, क्योंकि हरियाणा में तो कमी है। क्योंकि अभी आपने फरीदाबाद का सराय ख्वाजा का जिक्र किया था, इनकी जानकारी के लिए आप इन्हें बता दीजिए कि उस प्रदर्शन का नेतृत्व भी भाजपा का ही पार्षद कर रहा था। आप ये देखिए, खुद इनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता इस सरकार के कुशासन से तंग हैं, लेकिन वो आवाज स्कूली शिक्षा के मुद्दे पर तो उठाते हैं, क्योंकि बच्चे, उन्हें मालूम है कि अभी बच्चों के माँ बाप हैं वो पीड़ित हैं, एक वोट बैंक खिसक जाएगा। लेकिन जहां भ्रष्टाचार की बात है, जहां भाजपा नेताओं के अंदर जाने की बात है, वहां वो लोग चुप लगा जाते हैं कि स्मार्ट सिटी का हजारों करोड़ रुपए कहां गया। ये जो ऑन रिकॉर्ड घोटाले हुए जिनमें सरकार ने मुकदमे दर्ज किए, वो अपराधी असल अपराधी, क्योंकि अफसरों की इतनी हिम्मत नहीं है। क्योंकि कोई भी काम पास होता है नगर निगम की फाइनेंस कमेटी के द्वारा, तो वहां से सब कैसे पास हो गए, किन नेताओं के निर्देश पर हुए, आज तक एक पैसा रिकवर क्यों नहीं हुआ उन हजारों करोड़ के घोटालों में। तो इनके बगल में छुरी मुंह में राम राम है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, मैं ये कहता हूं कि विधानसभा में इतने जोर शोर से ये पिछले दरवाजे से की जा रही भर्तियों को लेकर आवाज उठाई, तो सरकार का ये फर्ज बनना चाहिए था, क्योंकि सरकार तो सक्षम है नहीं, हरियाणा सरकार कि भाई ठीक है हम इस मामले में सीबीआई जांच करा लेते हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये जो है केवल जनता को बरगलाने का काम करते हैं। ये तो कहते हैं कि भाई देश में पहली बार, हरियाणा में पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जिसने राम राज्य यहाँ पर बना दिया। भैया राम राज्य में तो राम ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था, त्याग कर दिया था। तो पहले तो भाजपा के नेता बताएं उन्होंने हरियाणा की जनता के लिए क्या त्याग किया है। हर जगह समस्या है, मेडिकल क्षेत्र में देख लो, प्राइवेट अस्पतालों की लूट, स्कूलों के क्षेत्र में देख लीजिए, सरकारी स्कूलों की जिस हिसाब से भद पीट रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों का कारोबार बढ़ रहा है, उनकी फीस बढ़ रही है, उनके रेट बढ़ रहे हैं, हर तरफ लूट है, हर तरफ। मैं ये कह रहा हूँ सड़कों में गड्ढे हैं। अभी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने यहाँ मेवात से और फरीदाबाद से होते हुए दिल्ली में गई है, इतने गड्ढे थे। मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर मनोहर लाल खट्टर जी को भी राहुल गांधी जी को अपना आदर्श मान के प्रेरणा लेकर हरियाणा में एक पद यात्रा निकालनी चाहिए, ताकि जो सड़कों के गड्ढे हैं वो तो ठीक हो जाए। और मैं तो ये कहता हूं, मतलब अगर सीएम साहब रोड पे निकलेंगे तो वो गड्ढे भरेंगे या गड्ढों का काम चल जाएगा? मतलब सीएम साहब अगर रोड पे निकलेंगे तो गड्ढों का काम करेंगे या काम करवाएंगे? पद यात्रा से सर जनता खुश थोड़ी ना होती है, काम करने से होती है ना। नहीं, देखिए जो जाने जा रही हैं सड़कों पर गड्ढों के कारण, कम से कम उन मौतों पर 2014 से पहले तो आप लोग भी थे ना। 2000 ऐसा तो नहीं है कि 2014 में अगर आपका आरोप है ना। मुझे तो ये बड़ी हैरानी होती है जब ये खट्टर सरकार ये कहती है कि जी आज से 6 साल पहले 7 साल पहले ऐसा था, तो भैया तुम सत्ता में क्यों है? तो जब आप आरोप लगा रहे हैं ना, ठीक है विजय जी, जब आप आरोप लगा रहे हैं ना, ये बात तो मैं आपसे पूछूंगी ना कि सुनिए, सत्ता में बैठे लोगों को आईना दिखाने का हमारा काम है, हमारा ये बताने का काम है कि आपकी मतलब जब सत्ता में आएंगे तो काम नहीं करेंगे, लेकिन जब जो आपके सामने जो सत्ता में पार्टी होगी उसको आईना दिखाएंगे। ठीक है, आएंगे आपके पास, आएंगे आपके पास। सत्ता में रहकर खूब काम किए हैं, जब भी सत्ता से शायद बाहर होना पड़ा। ठीक है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने
इससे ठीक है। पहले इस हरियाणा को लूट लिया गया था। आज इस हरियाणा के ऊपर इन लोगों ने कितना कर्जा चढ़ा दिया है, वो अपने आप में एक सबसे बड़ी मिसाल है। बोला कि गया आज वो था हरियाणा नहीं रहा, 41,15,000 करोड़ लोग, लेकिन जो तथ्य दिए गए वो 2 लाख कुछ करोड़ रुपए थे। ठीक है, ठीक है। एक और मेहमान है विजय जी, एक और मेहमान है कुटेल जी। अभी आपने बीजेपी प्रवक्ता को भी सुना था, कांग्रेस प्रवक्ता को भी आप सुन रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सुरभि जी, सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता पहले बोल रहे थे और बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और काफी बार मैं उनके साथ डिबेट में भी आता हूँ, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि जो झूठ उनके सामने है और वो झूठ को गलत बता करके जो है कि वो खुद अपनी सरकार के ही विधायक को जो है कि वो लपेटे में ले रहे हैं। यानी एक डिप्टी सीएम की माताजी और विधायक नैना चौटाला जी जो यहाँ पर बोल रही है कि भी है ना, इस गांव के अंदर संस्कृत टीचर की कमी है, इस गांव के अंदर इंग्लिश टीचर की कमी है, और खुद जब शिक्षा मंत्री उसका जवाब दे रहे हैं कि हम मानते हैं कि हंसावास के अंदर जो है 17 पोस्ट है, 11 वहां पर फिलिप है, लेकिन 6 पोस्टें अभी भी वैकेंट है वहां पर। और लेकिन यहाँ प्रवक्ता बैठ करके यानी कोरी झूठ बोल रहे हैं कि सरकार जो है कि पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और जो है कि सरकार के अंदर कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। दूसरा जो है कि सवाल जो है यहाँ पर उठाने का काम करी है नैना चौटाला जी, और दोष जो है कि ये इंडियन नेशनल लोकदल के ऊपर लगाने का काम कर रहे हैं। तो लेकिन मैं प्रवक्ता साहब से पूछना चाहूंगा कि आप किस तरीके से जो है कि यहाँ पर बैठ करके है ना जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने जो है कि 2014 से लेकर के 2022 तक एससी और एससी के माध्यम से जो है कि जो फॉर्म निकाले नौकरियों के लिए, और आपने जो है कि एचएसएससी के लिए 169.93 करोड़ रुपए जो है कि वो वसूली की है, और एसपीएससी 35.37 करोड़ रुपए की वसूली आपने की है। भर्तियां आपकी जो है कि रद्द की गई है, पेपर आपके लीक हुए हैं, आपका अधिकारी जो है वो करोड़ों रुपए की रिश्वत लेता हुआ कार्यालय से जो है कि वो पकड़ा गया है। ठीक है। और लेकिन कुटेल जी इतने सवाल मत पूछिए सर, समय कम है। जितने सवाल पूछ लिए आपने उनके जवाब ले लेते हैं पहले, फिर सवालों पर आएंगे। आप पूछिए क्या सवाल है जी। अभी आप जो सवाल पूछ रहे थे, जो या फिर जो आप बता रहे थे कि इतनी सारी खामियां हैं सरकार में, तो पहले इसका जवाब ले लेते हैं बीजेपी प्रवक्ता से। गहलावत साहब बोलिए। जी देखिए, पहले बात तो मैंने सिर्फ एक ही सवाल लोकदल के साथी से किया था कि जब जेबीटी भर्ती हुई उनमें इन्होंने क्या कमाल किया था, वो तो उच्चतम न्यायालय ने फैसला किया। मैं नहीं कह रहा, साहब आप करंट की बात सुनिए 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 सुनिए, देखिए मेरी एक आवाज मेरी रिपीट हो रही है, इसको भी ठीक रही है। वसूलने का काम किया है, फीस वसूलने का काम आप लोगों ने किया है। देखिए मेरी बात सुनिए, फीस जो है कि वापस करने का काम करें आप। भर्ती आपकी नौकरी है, आपका अधिकारी के काम के अंदर जो कि पकड़ा जाता है, फिर आपकी सरकार उसको अन्य दूसरी जगह के ऊपर जो है कि उसको जो है कि लगाने का काम करती है। ये कुटेल साहब आप सुन भी लो, अब सुन भी लो कुटेल साहब, आप सुन भी लो, आप सुन भी लो। देखिए आपने तो इतने % पूछ दिए, मैंने तो एक ही % पूछा था कि वो जेबीटी भर्ती कैसे की थी जिसमें 10 साल की जेल हुई। और मैं ये कहना चाहता हूं, हमने 1 लाख के करीब भर्ती की है, उसमें से एक भी आदमी माननीय उच्च न्यायालय ने या किसी ने नहीं हटाया। देखिए लाइसेंस कौन देता है? हमारे को ना तो कुटेल से लाइसेंस लेने की जरूरत है, ना कांग्रेस के लोगों से लाइसेंस देने की जरूरत है। अगर सरकार कांग्रेस की और लोकदल की इतनी अच्छी होती तो ये हर चुनाव में क्यों हार रहे हैं? 2005 में जब से भूपेंद्र हुड्डा ने कमान संभाली, ये एक भी चुनाव नहीं जीते। अगर इनकी इतनी अच्छी सरकार थी तो ये क्यों इनके हर चुनाव को ये हार रहे हैं? हमारे को जनता सर्टिफिकेट देती है और डेमोक्रेसी में जनता को हक है सर्टिफिकेट देने का। आपकी तो 1 सीट आई है, अरे भैया 1 सीट आई, आपकी तो 1 सीट आई है। अरे भैया आपके नेता तो अभी भी जमानत पे है, आप क्या बात कर रहे हो? छाछो बोले, छालनी भी क्या बोले? देखिए अभी भी आपके नेता जमानत पर है, आप क्या बात कर रहे हो?
आपकी एक सीट आई है, एक सीट आई है आपकी, सिर्फ एक सीट। तो क्या सरकार चलाएंगे आप? अंतरिम ड्राइवर है आपके सीएम। हिंगा मस्ती करते थे। और जो पीछे चुनाव हुआ, अबे चौटाला ने तो खुद कहा, वो जो कैंडिडेट उसके सामने कांग्रेस का खड़ा था, कि ये मेरे सन में के साथ मिलकर के आप ये सन में कब्जे करते थे, ये कब्जे करके इन्होंने पैसे बनाए। और जो कांग्रेस का कैंडिडेट था उसको कह रहा था ये काटड़े बेचता था। अरे भैया गहलोत जी आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया ना। आप कह रहे हैं कि आपकी एक सीट आई है, लेकिन सत्ता में आप है ना 2014 से, तो यहाँ पे आप ये नहीं पूछे ना कि आपने क्या किया था, हम हैं और हम आगे जीतेंगे। 2 साल के बाद फिर चुनाव होगा, 2024 में एक बार फिर से चुनाव होगा, जनता फिर से अपने मतदान का उपयोग करेगी। लेकिन जब आपके ही विधायक सरकार पर सवाल उठाएंगे, अब उन्होंने छात्राओं को बसों में अपग्रेड का मुद्दा उठा दिया कि आप उसे कब अपग्रेड करेंगे, तो तमाम तरह के ऐसे स्कूलों को अपग्रेड का मुद्दा उठाया जा रहा है, बसों को लेकर भी तमाम तरह के सवाल किए गए हैं। तो आप यहाँ ये क्यों कहेंगे कि हाँ कि अभी इस काम करेंगे, आप लोगों ने क्या किया? ये तो बात ठीक नहीं होगी ना सर। सवाल तो वो लोग पूछेंगे ना, आपको जवाब देना होगा। अगर आप ये बोलेंगे कि आपने क्या किया था, हम ये कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। देखिए सुरभि जी, मैं आपको बताऊं, कल और परसों भी जिला परिषद के चेयरमैन के चुनाव हुए, आज भी हुए हैं। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, सारी सीट तो भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन बन रहे हैं। अगर जनता में इतना कसूर होता तो जनता हमारे को हरा देती और इनको जिताती। इस मामले में तो अरे भैया सुनिए, अरे भैया बीच में क्यों बोलते हो आप? इतने ऐसे में गहलोत जी आप लोग अलायंस में है ना, कौन सा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना के बैठे हैं? आपकी सरकार अलायंस में बनी है सर, आपका पूर्ण बहुमत नहीं था सर, आपको जनता ने पूरी तरीके से नहीं स्वीकारा था। आप जानते हैं कि आपने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार नहीं बनाई, आप अलायंस के साथ सरकार बनाए हैं। जेजेपी से आपका गठबंधन हुआ, निर्दलीय जो चुनाव जीते थे उन्होंने भी आपको अपना सहयोग दिया, तो वहां पूर्ण बहुमत की सरकार कहाँ है? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, जनता 2024 में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की पूरे बहुमत से सरकार बनाएगी, क्योंकि जो हमारी कल्याणकारी योजना है, आज इनको दिक्कत क्या हो रही है? जो इनके राज्य में दलाली लोग करते थे, वो हमने सारे पोर्टल बना के दलाली खत्म कर दी। इन लोगों को सिर्फ दलाली खत्म ठीक है, एक मेहमान, ठीक है, कौशिक जी के पास चलते हैं। कौशिक जी बोलिए। देखिए, ये जो दलालों की बात करते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि हरियाणा पुलिस के आला अधिकारियों के आदेश पर पुलिस ने दलालों की एक लिस्ट तैयार की थी। उसमें इनको शर्म आनी चाहिए। इन्हीं की पार्टी के कैबिनेट मंत्रियों के मामा भांजे रिश्तेदार किस किस के नाम नहीं थे भाजपा नेताओं के। भाजपा नेताओं के लोग इस सरकार में पुलिस की दलाली कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड दलाली कर रहे हैं। वो कहो तो मैं लिस्ट इनको भेज दूं, वो मैंने तो तैयार नहीं की है ना, इन्हीं की सरकार में हरियाणा पुलिस ने तैयार की है। इसके अलावा ये जो घोटाले हो रहे हैं, इन्हें क्या कांग्रेस कर रही है, जो हजारों करोड़ एक आगे पब्लिक का है। मैं कह रहा हूँ, पता नहीं किस हिम्मत के साथ ये झूठ बोल लेते हैं गहलावत जी, मेरे तो समझ से बाहर है। तो इन्हें ये देखना चाहिए कि शिक्षक आज सही मायनों में बच्चों का भविष्य खतरे में। बहुत से स्कूल सरकारी इन्होंने बंद कर दिए, इनका बस चले तो ये काम के नाम पर तो हाथ हिलाकर बैठ जाते हैं कि हमारे पास कुछ है नहीं, और टैक्स के नाम पर इन्होंने जनता की खाल उधेड़ रखी है। डेवलपमेंट चार्ज, 50 साल पुरानी बसी कॉलोनियों से भी डेवलपमेंट चार्ज। अब ये जो उन्होंने नया फंडा चलाया था प्रॉपर्टी आईडी का, गलत आइडिया लोगों की दर्ज करा दी कंपनी के माध्यम से, कंपनी को दुनिया भर का पैसा जनता का दे दिया और लोगों की गलत आईडी जो है उसमें भर रखी है। किसी की 100 गज जमीन है तो 500 गज लिख दी, किसी की 500 गज है तो 200 गज लिख दी, और उनसे सही करने के मेरे पे में आया कि 5-5 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं। तो बहुत बड़ा जुल्म है, ठीक है, ठीक है, घोटाला है। ठीक है कौशिक जी, समय थोड़ा कम है, गहलोत साहब आपके पास आएंगे जी। जवाब। देखिए, जो इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी की बात की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की है कि 15 दिन में जो भी कहीं दिक्कत आई है उसको ठीक कर दिया जाएगा। और मैं इनको ये भी बताना चाहता हूँ, कल से ही सभी घरों में जाकर के सर्वे करने का काम शुरू कर दिया है, और जो भी प्रॉपर्टी जिसके आईडी गलत है उसको ठीक करने का काम किया जाएगा। ये तो हो सकता है कि कोई किसी वजह से गलती हो गई हो, लेकिन हमारे यहाँ पारदर्शिता की कोई कमी नहीं है, और सारे जितना हम पोर्टल पर डाल रहे हैं सारी चीजों को,
उसमें शुरू में कोई दिक्कत आ सकती है। आप ये देखिए, जब शुरू में मोबाइल आए थे तब सबको थोड़ी चलाने आते थे। ठीक है भूपेंद्र जी, इतना समय नहीं है सर। पटेल जी आपके पास आएंगे, समय नहीं है, फाइनल कमेंट बताइएगा, कम शब्दों में जवाब दीजिए। देखिए सुरभि जी, इनके पास जो है कि 8 साल के अंदर समय नहीं मिला सिस्टम को ठीक करने के लिए। ये जो है कि पूरे 10 साल लोगों को ऐसे ही जो है कि बेवकूफ बनाते रहेंगे। कहीं ये प्रॉपर्टी आईडी गलत बना करके, कहीं पर फैमिली आईडी गलत करके जो है कि ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनके चक्कर कटवा रहे हैं। जनता जानती है, व्यापारी दुखी है, युवा बेरोजगार है, और जो है कि आज महिलाएं जो है कि असुरक्षित हैं। आज जो है कि बच्चों को शिक्षा का कोई साधन नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, शराब घोटाला है, यानी रजिस्ट्री घोटाला है, और नगर निगम के अंदर बड़े पैमाने पे घोटाले हैं। ठीक है मतलब कुटेल साहब आप कुल मिलाकर कह रहे हैं कि इस राज्य में जनता इनके राज्य में त्रस्त है। ठीक है कौशिक साहब आपके पास आऊंगी, कम शब्दों में बहुत छोटा कमेंट दीजिएगा, बोलिए। जिन्हें जोड़ तोड़ से हरियाणा में दोबारा से सरकार बना ली, उनका फर्ज ये बनता है कि जो भाजपा के भ्रष्टाचारी हैं उनको जेल भेजने का काम करें, क्योंकि उन्हें गंदगी की सफाई अपनी पार्टी से करनी चाहिए निश्चित तौर पर, और हरियाणा की जनता के लिए अच्छे काम करके दिखाने चाहिए, क्योंकि वो किसके लिए गलत काम करना चाहते हैं। ठीक है आप तीनों, ठीक है कौशिक साहब समय कम है, आप तीनों ही मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।